हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसी गंभीर समस्या पर बात करने वाले हैं जिससे कि हमारे समाज, हमारे इस भारत देश का युवा पूरी तरह से ग्रसित हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, हम एक ऐसी समस्या पे बात करने वाले हैं जिससे भारत का यूथ पूरी तरह से केवल और केवल सपनों में जी रहा है और अपनी जवानी को खोखला कर रहा है, अपने ख्वाब को खोखला कर रहा है। तो हम एक एक करके बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पे, जिसको कि आप एंड तक देखिएगा। हाँ, बिल्कुल, हम वहीं फैंटेसी ऐप के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करें तो ड्रीम 11, माई सर्कल, MPL, लूडो जैसे गेम को आज का युवा करोड़पति बनने के ख्वाब में खेल रहा है और अपने इस यंग एज को, जिसे कहते हैं कि अपने सपनों को उड़ान देने की एज होती है, सफलता पाने की एज होती है, इसके अंदर दिन प्रतिदिन डूबोता चला जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने सही सुना कि युवाओं की हालत इस समय बद से भी बदतर होती जा रही है। जहाँ पर ड्रीम 11 का मालिक, जिनका नाम हर्ष जैन है, CEO हर्ष जैन ड्रीम 11 के, उन्होंने 138 करोड़ का बंगला लिया, परंतु वहीं पर IPL जैसे गेम का शुरुआत हुआ था तो यह बताया जा रहा था कि गांव से प्रतिभा निकल कर के आएगी, अन्य राज्यों से, अन्य ज़िलों से, तमाम ज़िले, तमाम राज्य से प्रतिभा होगी जो वो निकल के आएगी और उसको अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और प्रस्तुत करेगी। परंतु ऐसा तो दूर दूर तक होना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि केवल और केवल पैसे का ही खेल बचा। परंतु इस देश को खोखला करने में, इन युवाओं के जिंदगियों के साथ खेलने में कहीं न कहीं इन सेलिब्रिटियों का बहुत हद तक हाथ है। जैसे कि अपना आइडल जिसे मानते हैं आज के युवा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे तमाम प्लेयर जिसको कि आज का युवा अपना आइडल मानता है, वो उनकी बात को पूरे मन से, दिल से, अपने दिमाग में उनकी बात को बैठाता है और जब वह फैंटेसी ऐप का प्रचार करते हैं और कहते हैं ज़्यादा नहीं, केवल 49 रुपये की टीम बनाइए और आप करोड़पति बन जाएंगे। आप टीम बनाइए, हम ये काम कर लेते हैं, आप टीम बनाइए, हम ये काम कर देते हैं। सोचिए, एक बार इन आइडियल को भी सोचना चाहिए कि आज का युवा जो है वो आपको फॉलो कर रहा है, आपको देखता है, आपको सुनता है। कहीं न कहीं उसके जहन में आपके प्रति भी 1% का ही विश्वास परंतु है। जिसको आइडल जो मानता है, कोई भी इंसान किसी को भी आइडल अगर मानता है
तो उसकी बात तो अवश्य ही मानेगा। और जिसका फ़ायदा यह सेलिब्रिटी उठाते हैं, क्रिकेट को देवताओं की तरह पूजा जाता है इस भारतवर्ष में, इस भारत देश में। जितना कि लोग देवी देवताओं का पूजा करते होंगे, करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा क्रिकेट को पूजा जाता है। और ठीक इसी का फ़ायदा उठा के यह क्रिकेट के प्लेयर युवाओं का भविष्य खतरे में डालने का काम कर रहे हैं और इस भारतवर्ष को खोखला करने का काम कर रहे हैं। युवाओं की जवानी फैंटेसी ऐप में ख़त्म होती चली जा रही है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे किस तरह से आप अपना टाइम, पूरा टाइम दे देते हैं। जब तक मैच स्टार्ट होने से एंड तक आप पूरा टाइम दे देते हैं उसमें। सबसे पहले आपने टीम बनाई, टीम बनाने के बाद किसी भी टाइम मान लिया आपने टीम बना लिया, उसके बाद ये भी पता चलता है आधा घंटा पहले कि कौन कौन प्लेयर खेलेगा, तो उसमें भी आप चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज कर दिया। फिर उसके बाद मैच जब चालू हो जाता है, फिर वह यूथ कंटिन्यू देखता रहता है कि हाँ हम कहाँ पर हैं, हमारी टीम कहाँ पे चल रही है और क्या हम जीत रहे हैं। यही करोड़पति बनने का सपना लेके वह युवा, लगभग 3 करोड़ युवा ड्रीम 11, माई सर्कल 11 और MPL जैसे फैंटेसी ऐप पर एक्टिव है। तो इस भारत की युवाओं को अगर पीछे और देखा जाए तो मेंटली रूप से ग्रसित और एक जुए की जो लत यह सेलिब्रिटी दे रहे हैं, जुआ नहीं, ये जुआ ही है। जुआ कहना कहीं गलत नहीं है, परंतु इस जुए से सरकार को भी फ़ायदा होता है। अगर 3 करोड़ दिखाया जाता है तो तकरीबन 1.5 करोड़ लोग उसमें अपना कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते हैं। उसमें से कोई एक व्यक्ति 3 करोड़ जीतता है और वह भी जीतने के बाद सरकार को टैक्स देता है लगभग 30 लाख। तो सरकार का तो पैसा बन रहा है। तभी तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मान्यता भी दे रखी है, लीगल है यह। सोचिए, एक बार इस चीज़ पे विचार और विमर्श करने की ज़रूरत है। और दरख्वास्त करूँगा देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से कि इन फैंटेसी ऐप को पूरी तरह से बंद करना चाहिए, अन्यथा यह युवा पूरी तरह से ग्रसित हो जाएगा और एक समय आएगा कि कंगाल होने से नहीं बचा पाइएगा आप सभी। कैसी लगी मेरी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।